Now coming to the next question. Question number 4 says take 3 test tubes, fill each of them with water, label them A, B and C. Keep a snail in test tube A. So एक करके करते हैं. देखो अब उन्होंने बोला 3 टेस्ट ट्यूब्स लो और उनको लेबल कर दो A, B एंड C और तीनों में हमें वाटर फिल करना है. आफ्टर दैट कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब 1. सो A जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें हमें स्नेल रख देंगे. देन a water plant in test tube B. So यहाँ पे हमने water plant रख दिया. And in C keep snail and plant both. और C test tube में यहाँ पे हमने एक snail भी रख दिया plus एक water plant भी रख दिया. Okay. So which test tube would have the highest concentration of CO2? अब आपको बताना है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगा. मीन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगा. सो अभी अगर हमसे आंसर्स नहीं देखते तो आप बताओ, खुद सोच के अगर हम देखिए. सो जो टेस्ट ट्यूब ए है वहां पे स्नेल है. ठीक है. अब स्नेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. तो यहाँ पे मतलब CO2 काफी होगा बिकॉज स्नेल जो रेस्पिरेशन कर रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे कलेक्ट हो रही है. देन बी वाले में वाटर प्लांट है. बी में जो ऑलरेडी CO2 होगा उसको भी ये वाटर प्लांट क्या कर लेगा, यूज कर लेगा. प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड जो टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी होगी उसको भी कंज्यूम कर लेगा. सिमिलरली अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करे लेकिन प्लांट है वहां पे जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है. सो बेसिकली इन दोनों बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है लेकिन ए में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, कोई उसको यूज नहीं कर रहा. सो ए में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी. अब इसको हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं. Living organism release CO2 during respiration whereas plants utilize CO2 for photosynthesis. So यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वेयरएज जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं. So the test tube A will have the highest concentration of carbon dioxide because अब अगेन वही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया. टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी बिकॉज CO2 will come only by respiration of snail. So यहाँ पे CO2 सिर्फ आएगी रेस्पिरेशन ऑफ स्नेल. जब रेस्पिरेट करेगा तो सिर्फ उसमें CO2 कलेक्ट हो रही है. In test tube B and C, a part of CO2 is utilized by the plant for photosynthesis. So B और C में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पार्ट है जो प्लांट और दोनों में मतलब जो प्लांट है वो यूटिलाइज कर रहा है एंड हेंस देयर इज लेस कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ए के कंपैरिजन में बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.